खुदा का कलाम और इल्हाम चूँकि ज़ाते इलाही के साथ मंसूब है, इसलिए वो बहुत खूबसूरत है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में सलाम, शलोम और अस्सलामु अलैकुम। आज के प्रोग्राम का आगाज़ नाजरीन इस दुआ के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं सलामती के साथ हों और खुदाए कदूस का जलाली और शफ़क़त भरा हाथ आपकी ज़िंदगियों पर कायम और दायम रहे। मौजू है पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, और ये एक अजीम सिलसिला गुफ्तगू है जिसके वसीले से ना सिर्फ आप बल्कि मैं ख़ुद भी इससे बहुत बरकत पा रहा हूँ। और एक तरह से खुदा का कलाम हमें दोहराया जा रहा है हमारे जहनों के अंदर। खुदा इस सारी गुफ्तगू के वसीले से काम कर रहा और मुंतकिल कर रहा है। और मेरा ईमान है कि जितने बहन भाइयों ने पिछले कई हफ़्तों से इस प्रोग्राम को, इस टॉपिक को सुना है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, मेरा ईमान है कि वो बरकत पा रहे हैं। और वो मैं ये दुआ अपने ईमान के वसीले से आपके लिए भी करना चाहता हूँ और अपने आप के लिए भी कि जो बहन भाई और नाजरीन अज़ीज़ इस प्रोग्राम को देखेंगे, समझेंगे और इसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, उनकी हालत पहले जैसी नहीं रहेगी, बल्कि उनके दिलों के अंदर खुदा के कलाम, इल्हाम और बिलखुसूस ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट की एक नई बरकत और नई कुदरत उनके जहनों के अंदर काम करेंगे। और आज भी हम एक और मिसाल आपको देते हैं कि कुछ काम जब हम नहीं करते तो उनकी रीज़न क्या है। मिसाल के तौर पर हमने जैसे अर्ज़ किया था पिछले प्रोग्राम में कि हम माज़रत के साथ ये समझाने और टीचिंग के लिए बात कर रहा हूँ, हकीकी माँ से शादी नहीं कर सकते, हकीकी बहन से, हकीकी बेटी से नहीं। एक और आज मैं बात कह के अपना सिलसिला गुफ्तगू जारी रखूँगा। हम अपने देखें ना, माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं। अब अगर पूछा जाए कि माँ बाप की इज़्ज़त हम क्यों करते हैं, ये कहाँ लिखा है? फिर खून क्यों नहीं करते, ज़ना क्यों नहीं करते, चोरी क्यों मना है, झूठी गवाही क्यों नहीं देते, और लालच को हम बुरा क्यों समझते हैं। यानी अब देखिए कि ये सारी बातें जो हैं वो कहाँ पे लिखी हुई हैं और क्यों हम इनको मोहतरम समझते हैं, क्यों अहम समझते हैं, और ये कैसा हवाला है जो हम दुनिया के सामने पेश कर सकें। तो मैं खरूज की किताब उसके 20वें बाब में आपको लेकर चलता हूँ, 12वीं आयत से। खरूज की किताब और 20वां बाब और 12वीं आयत, 20वां बाब और 12वीं आयत। आप तवज्जो के साथ सुनेंगे। जितनी बातें मैंने कही, हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, इसकी रीज़न क्या है। फिर जो है हम खून करना जो है वो कभी भी किसी मुआशरे में पसंदीदा नहीं ठहरा है। ज़िना के ऊपर भी आपको पता है कि ममानियत ही भी है और बुरा भी समझा जाता है। चोरी करना, तो ये कहाँ लिखा है? ये यकीनी तौर पर पुराने अहदनामा में लिखा है। आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। खरूज की किताब और उसका 20वां बाब 12वीं आयत से। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त कर रहा ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद खुदा तेरा खुदा तुझको देता है दराज हो। अब खुदा का कलाम कहता है कि हमने अगर बरकत पानी है, अगर उम्र की दराजी पानी है, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। और आगे क्या लिखा है? तू खून ना करना, तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके ग़ुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज़ का लालच करना। ये खुदावंद का कलाम कहता है। और ये कहाँ पर लिखा है? बड़ी वजाहत के साथ मैंने अर्ज़ किया, ये ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, पुराने अहदनामे के अंदर ये बात लिखी हुई है। अब ये आप कहेंगे कि सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा तफसील मौजूद है पुराने अहदनामे के अंदर। यस, क्योंकि जब आप गौर व फिक्र नहीं करेंगे, जब आपका ट्रेंड इधर नहीं होगा, तो आप इसको पढ़ेंगे नहीं।
और जब आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो साथ लेकर घूम रहे हैं, आप इसकी तरफ वो कामल तवज्जो नहीं कर सकते और आप इन तमाम बातों से लाइल्म रहेंगे। मेरी गुफ्तगू एक वकील साहब से आज से बहुत साल पहले हुई और हकीकी बात है काफ़ी लंबा सेशन था हमारी गुफ्तगू का, लेकिन मैं उसको मुख्तसर गवाही ये देना चाहता हूँ। वो जो वकील साहब थे वो मेरे मुसलमान भाई थे, बहुत अच्छे, और उन्होंने बाद में इकरार किया उन्होंने कि मैंने इंग्लैंड से भी पढ़ा है, लेकिन आज की गुफ्तगू में मुझे कहने लगे सदीक भाई बहुत अच्छा लगा है और बिलखसूस मुझे शौक़ पैदा हुआ है कि मैं इस खुदा के कलाम को पढ़ूं। तो मैंने उनसे एक बात पूछी कि आपने दौरान गुफ्तगू काफ़ी एतराज़ात और इसके ख़िलाफ़ बातें भी की थी, तो वो क्या था? तो लिटरली नाजरीन, मैं आपके साथ हूँ प्रोग्राम में। मैं खुदाए कुदूस की हजूरी जो है हमारे सबके दरमियान में है, उसके वसीले से कहता हूँ कि उसने खुल के बात कही, इकरार किया। उसने कहा जी मैंने तो कभी पुराने अहदनामा को, बाइबल मुकद्दस को, इवन नए अहदनामा को मैंने पढ़ा ही नहीं है। मैंने कभी ये किताब अपने पास ली ही नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो मेरे दिल में उस वक्त जब ये गुफ्तगू मैंने सोचा कि मैं इसको आज खुदा का कलाम दूंगा, तो वो थोड़ी देर के बाद कहने लगे कि आपका टॉयलेट किधर है? तो मैंने कहा शायद अपनी हाजत के लिए जा रहे हैं। तो मैंने उनको इशारा की कि इस तरफ है। और जब वो वापस आए तो उनके चेहरे पे दाढ़ी भी थी और उनका जो पानी था अभी चेहरे पे था, गीला था, और फिर दाढ़ी के ऊपर जो है पानी कतरे बह रहे थे। तो मैं तो अपने दिल में सोच चुका था कि मैं इनको आज कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस दूंगा। लेकिन जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा जी आपके पास खुदा के कलाम का नुस्खा है, यानी बाइबल मुकद्दस है और ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है? मैंने कहा जी बिल्कुल है। मैंने कहा आप ये क्या हुआ आपको? आप गए तो ठीक तरह से थे, लेकिन आपके चेहरे पे और सर पे भी। उन्होंने कहा जी मैंने वज़ू किया है, मैंने वज़ू किया है। अंदाज़ा कीजिए आप, मुसलमान जो मेरे भाई थे वो कहने लगे जी मैंने वज़ू किया है क्योंकि मैंने उस खुदा के कलाम को पकड़ना है, छूना है, जिसके मुतल्लिक आपने इतनी अजीम बातें बताई हैं कि मेरा दिल खुश हो गया। मेरे दिल के अंदर एक तहरीक पैदा हुई है कि मैं इस कलाम को पढूं। और खुदा का शुक्र है कि फाइनली मैंने वो कलाम मुकद्दस उनको दिया। मैंने कहा जी आप इसको ज़रूर पढ़िए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये सारी बातें आपको तब तक पता नहीं लग सकती हैं जब तक आप खुदा के कलाम को पढ़ ना लें, इसके ऊपर गौर व फिक्र ना कर लें। आइए एक हवाला मैं आपको कुरान शरीफ से देना चाहता हूँ कि ये जितनी तफसीलात हैं, और आपके ज़हन में आ रहा होगा कि फिर तो ये बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा इल्हाम, कलाम और मालूमात का और ख़ुदा की बातों का ज़ख़ीरा है। यस ऑफ कोर्स, इसी मैंने अर्ज़ किया कि अगर आपने तौरात शरीफ के हिस्से को, पुराने अहदनामे को, नए अहदनामे को, बिलखसूस पुराने अहदनामे को नहीं पढ़ा है तो आपको तो बहुत सारी बातों का पता ही नहीं चल सकता है। आइए एक इतराफ़ और कुरान शरीफ की एक गवाही है, जो इकरार है जो उसने बाइबल मुकद्दस के मुतल्लिक अपने इस मज़मून के अंदर बयान किया है, वो मैं आपके साथ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और आप हैरान होंगे कि ये कैसा कलाम है बाइबल मुकद्दस, जिसकी गवाही जो है वो कुरान शरीफ ने दी है। तो ये सूरा अल-माइदा है और उसकी आयत नंबर है 44। सूरा अल-माइदा कुरान शरीफ में, और आयत नंबर है 44। आप बड़े गौर के साथ सुनिए और आप देखिए कि कुरान शरीफ किस अंदाज में जो है वो बाइबल मुकद्दस की और तौरात शरीफ की और पुराने अहदनामे की गवाही को अपने अंदर रखता है। तो यहाँ पर जो है वो 44 वर्स में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। 5वीं सूरा है कुरान की, सूरा माइदा। यहाँ पर लिखा, बेशक हमने तौरात नाज़िल फरमाई जिसमें हदायत और रोशनी है। अब कुरान शरीफ की गवाही है कि आम मुसलमान बहन भाई जो हैं वो जो मर्ज़ी कहते रहें, सुनी सुनाई बातों पे अमल करते रहें या उनके ऊपर ईमान रखें, लेकिन ये कुरान शरीफ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और ये कुरान शरीफ आपके भी अगर पास है तो इसे ज़रूर पढ़िएगा कि ओल्ड टेस्टामेंट की एक ज़बरदस्त हसीयत है अहले यहूद के यहाँ भी, अहले मसीहत के यहाँ भी और अहले इस्लाम के यहाँ भी, और
अगर अहले इस्लाम यानी प्यारे मोहम्मदी भाई या मुसलमान भाई इस बात को नहीं माने तो फिर कुरान से उनका इख्तलाफ होगा, कुरान के ख़िलाफ़ वो चल रहे होंगे। तो कुरान शरीफ खुद ये कह रहा है सूरह माइदा उसकी 44 वर्स में, इन्ना बेशक, उसमें कि इसमें कोई शक नहीं, इन्ना बेशक हमने तौरात नाज़ल फरमाई, इन्ना अनज़लना तौराता फ़ीहा हुदन व नूर, बेशक हमने तौरात नाज़ल फरमाई जिसमें हदायत और रोशनी है। और आगे सुनिए ये कितनी प्रैक्टिकल किताब है, कितना प्रैक्टिकल है ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना अहदनामा, उसी के मुताबिक यहकुमु बिहन्नबियून अल्लज़ीना अस्लमू, उसी के मुताबिक अम्बिया नबी जो थे वो खुदा के अहकामात जो लेकर दुनिया के अंदर आए थे, लिखा कि उसी के मुताबिक अम्बिया जो खुदा के फरमाबरदार थे यहूदियों को हुक्म देते रहे, और मशाइख और उलमा भी, क्योंकि वो किताब खुदा के निगहबान मुकर्रर किए गए थे और इस पर गवाह थे। तो तुम लोगों से मत डरना और मुझी से डरते रहना, और मेरी आयतों के बदले थोड़ी सी कीमत ना लेना, और जो खुदा के नाज़ल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म ना दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। अब ये पूरा हवाला मैंने आपके साथ अर्ज़ किया है कि कुरान तो ये गवाही दे रहा है कि बेशक जो तौरात है उसके अंदर हदायत है, उसके अंदर नूर है, और फिर अंबिया इकराम जो आते रहे उसके मुताबिक वो लोगों को हुक्म देते थे और उस पर वो गवाह भी थे, निगहबान भी थे। तो नबी तो वो करता है इस्लामी अकीदे और टीचिंग के मुताबिक जो खुदा की ज़ात उसको कहती है। आज बहुत बड़ी मुश्किल जो है वो आपकी हल हो रही है दोनों तरफ के उन लोगों की जिनके अंदर कन्फ्यूजन है, जिनके अंदर जो है वो परेशानी है, जिनके अंदर जो है वो गलत बयानी ने जन्म लिया हुआ है और किसी की गलत बातों के ऊपर वो लगकर या उनके पीछे चलकर अपने ईमान का सौदा करते हैं और खुदाए कुद्दूस खुदाए शहूद की मुखालफत करते हैं, उसके कलाम की गुस्ताखी करते हैं और अंबिया इकराम की गुस्ताखी करते हैं। क्योंकि कुरान तो खुद ये कुरान शरीफ गवाही दे रहा है कि वो नबी क्या थे, वो हुक्म भी देते थे। और फिर आगे लिखा अस्सलामु लिल्लज़ीना हादू वर्रबानियून वल अहबार, उनके अंदर मशाइख और उलमात भी थे और वो क्या करते थे, बेमस्तफ़िज़ू बे किताबिल्लाह है मिन किताबिल्लाह है, कि वो खुदा की किताब जो है उसके निगहबान मुकर्रर थे, उस पर गवाह थे। और फिर आगे लिखा है जो खुदा के नाज़िल किए हुए वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, जो खुदा के नाज़िल फरमाए हुए अहकाम के मुताबिक हुक्म ना दे तो ऐसे ही लोग काफिर हैं। अब आपने मोमन बनना है या काफिर बनना है, या आपने खुदा के महबूब बंदे बनना है ताकि खुदा अपनी रहमत और बरकत आप पर नशावर करे, या फिर आपने गुस्ताखी करनी है या खुदा की नाफरमानी करनी है। ये बिल्कुल जो है वो आपके 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 कंट्रोल में है। आप क्या चाहते हैं, आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कैसा अजर पाना चाहते हैं, कैसी आखिरत जो है वो आप अपने अंदर रखना चाहते हैं और लेना चाहते हैं। तो ये कुरान शरीफ की गवाही है जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि बेसिकली ओल्ड टेस्टामेंट जो है और फिर पुराना अहदनामा जो है उसके अंदर बेपनाह मालूमात हैं, कवानीन हैं, हर तरह की अखलाकियात हैं, यसु मसीह के मतलब नबूवतें, इरशादात और अलामतें बयान की गई हैं जो कि पूरी हो रही हैं। इसी पूरी दुनिया को चाहिए कि हम इस किताब मुक़द्दस को पढ़ें और बिलखसूस ऐसे अज़हान और ऐसे लोग और ऐसे अदियान जो खुदा पर यानी इल्हामी किताबों पर यकीन रखते हैं, उनको बहुत ज़रूरी है कि इस बात पर गौर व फिक्र करें। और स्पेशली मैं अर्ज़ करूँगा अपने मुसलमान बहन भाइयों से कि अभी आपने इस गवाही को कुरान शरीफ से सुना है कि बाइबल मुक़द्दस या तौरात का हिस्सा अम्बिया इकराम के ज़रिए जो कलाम आया, अम्बिया के सहाइब जो हैं, पुराना अहदनामा जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है, ये हमें ज़रूर जो है वो पढ़ लेना चाहिए और इसके ऊपर गौर व फिक्र भी करनी चाहिए। और ना सिर्फ ये खुद हम पढ़ें बल्कि दुनिया के साथ शेयर भी करें। और ऐसे लोग जो गुमराही में हैं, जो किसी तरह की गलत फहमी के अंदर हैं, उनको भी चाहिए कि वो
इस बात से इस्तिफादा हासिल करें। अगर हम सूरह माइदा की 43 वर्स पढ़ लें तो आप इस बात को और भी क्लियर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ ये लिखा है, और ये तुमसे अपने मुकदमात क्यों कर फैसल कराएंगे, यानी अपने मुकदमात का फ़ैसला आपसे क्यों कर कराएंगे जबकि ख़ुद उनके पास तौरात मौजूद है, ओके, जिसमें खुदा का हुक्म लिखा हुआ है, जिसमें खुदा का हुक्म जो है वो लिखा हुआ है और उसे जानते हैं। और फिर इसके बाद इससे फिर जाते हैं ये लोग ईमान नहीं रखते, और फिर अगली आयत शुरू जाती है कि बेशक हमने तौरात नाज़िल फरमाई। तो कुरान ये गवाही दे रहा है कि जब 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 तौरात मौजूद हो फिर किसी और किताब की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो कुछ तौरात के अंदर मौजूद है, जो कुछ पुराने अहदनामे के अंदर मौजूद है, वो दुनिया की, मैं बड़ी सच्चाई के साथ अब गुजर कि दुनिया की किसी किताब के अंदर इतनी तफसील से मामलात के ऊपर अहकामात और कलाम खुदा मौजूद नहीं है। जिस तरह की वजाहत जो है, जिस तरह की तफसील और डिटेल्स जो हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर पाई जाती हैं, पुराने अहदनामे के अंदर जो है वो बहुत बड़ी तफसीलात हैं और बहुत सारे मामलात जो हैं वो उसके वसीले से हल होते हुए नज़र आते हैं। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमें कैसे समझ में आएगा, अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम कैसे जान सकते हैं। एक और हवाला मैं आपके साथ अर्ज़ कर देता हूँ, आप उसके लिए और ज़्यादा खुश होंगे कि वाक़तन इतना बड़ा कलाम, जो कलाम अपने मतलब खुद भी गवाही देता है, लेकिन कुरान शरीफ जो है वो बाहर से गवाही लेकर उसके लिए आता है। तो सूरह अल-अराफ है कुरान शरीफ में, 7वीं सूरह है कुरान शरीफ की, और उसकी एक आयत मैं आपके साथ पढ़ के सुनाता हूँ। तो आपको ना सिर्फ ये दलील वाली बात लगेगी बल्कि बाइबल मुक़द्दस और ओल्ड टेस्टामेंट की इज़्ज़त आपके ज़हनों में और बढ़ना शुरू हो जाएगी कि इसकी गवाही कुरान शरीफ किस अंदाज़ में देता है और ये कितनी बड़ी कुदरत है इस कलाम के अंदर। और कलाम मुक़द्दस की बातों को जो है वो हमें देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए और फिर इस पर अमल करना चाहिए। तो सूरह अल-अराफ 7वीं सूरह है, उसकी वर्स नंबर है 145, 145। अब इस आयत को पढ़ने से पहले, गवाही देने से पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ जो है गुफ्तगू का मुझे खुदा की ज़ात ने, रब्बुल आलमीन ने शर्फ़ दिया है, और उनमें कई लोग मुझे मिले जिनको पहले पता नहीं था, लेकिन जैसे हमारी गुफ्तगू शुरू हुई कलाम के मतलब, तो उन्होंने अपनी उस नाक़िसुल अक़ली का जो है वो एतराफ़ भी किया और खुदा की हुज़ूरी में वो मुल्तजी भी हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। और याद रखें, जैसे जैसे आप इस कलाम को पढ़ेंगे आपकी आंखें रोशन होती चली जाएंगी, आपका दिल मुनव्वर होता चला जाएगा और आप फिर इस किताब मुक़द्दस को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। लेकिन आइए कुरान शरीफ की गवाही देखें क्या है। लिखा है सूरह अल-अराफ और उसकी 145 आयत, और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए, अब देखिए तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत। अब अंदाज़ा कीजिए कि जो मैंने पिछले प्रोग्राम में और आज के प्रोग्राम में पुराना अहदनामा और नया अहदनामा हमारा टॉपिक है, इसके ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो कुरान की गवाही क्या है कि तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील लिख दी। और इसके लिए कुरान शरीफ ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए गवाही के लिए वो बड़े अजीब तरह है। लिखा है व कतबना लहू फिल अलवाह मिन कुल्ल शैइन मोइज़तन व तफसीलन लिकुल्ल शैइन। ये मैं अरबी की आयत आपको पढ़ कर सुना रहा हूँ, अपनी तरफ से तर्जमा नहीं कर रहा कि कुरान शरीफ क्या गवाही दे रहा है कि तौरात शरीफ की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर किस्म की तफसील हमने लिख कर जो है वो दे दी थी। अब वो लोग कहाँ जाएंगे जिनका ये अकीदा हो या जिन्हें ये ईमान का शक हासिल हो गया हो कि भाई बस किताबों पे ईमान रखना तो ज़रूरी है लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है, ये कोई हकीकत नहीं है। वो उनको ज़रूरत है कि वो खुदा ताला से तौबा करें, क्योंकि ये अगर मुसलमान बहन भाई ऐसा कर रहे हैं तो ये गवाही मौजूद है। और ये प्रोग्राम चूँकि आपके साथ हम शामिल होते हैं हर हफ्ते, आप डायरेक्टली इसको देखते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो ये आयत जो है ये अपने ज़हनों में बिठा लीजिए प्यारे मुसलमान बहन भाइयों
कि इतनी बड़ी गवाही है कि तौरात की तख्तियों में हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील, ठीक है, मिन कुल्ल शैइन मोइज़तन व तफसीलन लिकुल्ल शैइन, कि तमाम चीज़ों की हर चीज़ की तफसील जो है वो कहाँ पर लिखी है कुरान शरीफ की गवाही के मुताबिक। इस कलाम मुक़द्दस में, बाइबल मुक़द्दस में, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मूसा की तख्तियों की, अलवाह की बात हुई, टैबलेट की बात हुई है कि उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, हर किस्म की नसीहत है और हर चीज़ की तफसील मौजूद है। अब आप थोड़ा सा गौर व फिक्र करें कि कोई कह सकता है कि मैं उस तफसील को ना पढ़ूं, और बिलखसूस मेरा प्यारा भाई ग़ुलाम हुसैन है, मोहम्मद हुसैन है, मेरी कोई बहन राबिया है, उम्मे कलसूम है, या बशीरा बीबी है, कोई भी नाम हो सकता है, कोई कह सकता है कि मैं उस तफसील को ना जानूं और फिर कुरान की गवाही मौजूद हो। और फिर मुझे बहुत हैरानगी होती है कि एक मौलवी और मुल्ला साहब जो है वो आपकी अकल को कैसे फेर देते। इसका मतलब क्या हुआ? क्या कुरान बड़ा है या मुल्ला का मकाम बड़ा है? अल्टीमेटली आप यकीनन अपने ईमान के मुताबिक कहेंगे कि कुरान शरीफ का मकाम बड़ा है, तो आप कुरान शरीफ की बात को मानें। आप हमारे प्रोग्राम के वसीले से जब हमारे साथ शामिल होते हैं, इन चीज़ों को सीखें और दुनिया के साथ शेयर करें, बांटें, और रुकिएगा नहीं, क्योंकि खुदा का इल्हाम और कलाम दुनिया के अंदर इसलिए आया है कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। वो कलाम इसलिए मुजस्सम हुआ, इसलिए दुनिया के अंदर आया, ताकि लोगों को रहाई मिल जाए, निजात मिल जाए और तरीकी जाती रहे और रोशनी हर तरफ फैल जाए। प्यारे बहन भाइयों, आपके सवालात को भी हम हमेशा वेलकम कहते हैं। आज के प्रोग्राम के वसीले से मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, अब अपने को रोकिए नहीं। आपको सवालात अपने अंदर रखते हैं, कुछ शकूक व शुबहात हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं, आप बिल्कुल हमें लिख सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और बिल्कुल हम आपकी खिदमत के लिए उन तमाम बातों को आप तक पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और करते रहेंगे, ताकि लोग सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएं और सच्चाई उन्हें आज़ाद कर दे। झूठ के कोई पाँव नहीं होते, झूठ की कोई हसीयत और हकीकत नहीं होती। और फिर याद रखिए, शक जो है वो ईमान का उल्ट है। यानी अगर आप शक करते हैं तो फिर ईमान कहाँ से आ गया? बग़ैर शक के आपको ईमान रखना है उस बात पर कि मैं ईमान लाता हूँ खुदा की ज़ात क़ुद्दूस पर, उसके अंबिया इकराम पर, उसकी किताबों पर, उसके मलाइका पर। जो कुछ भी ईमान की सिफ़त आपको पढ़ाई जाती है, उसका अमली इजहार किस बात में है कि ना सिर्फ आप वर्बली ईमान रखें, बल्कि कलाम मुक़द्दस और किताब मुक़द्दस को पढ़ें और उससे बरकत और फैज़ हासिल करें, क्योंकि यही दुनिया के अंदर जो है वो बरकत वाली और खैर वाली बात है। और लोगों को चाहिए कि लोग इस बात का ख़ुद से मुताला करें और ना कि कही और सुनी बातों के ऊपर जो है वो गौर व फिक्र करते रहें और उनके पीछे चलते रहें। तो खुदा का कलाम जो है वो हमारी नसीहत के लिए है और हमारी बरकत के लिए है, हमें आगे बढ़ाने के लिए है, ना कि हम जो है वो पीछे जाएं। तो आइए कुरान शरीफ की एक और गवाही बता दूं, जिसकी अहमियत जो है वो आपको सुनकर मिल जाएगी। और बिलखसूस वही बात है कि प्यारे मुसलमान बहन भाई जो हैं वो इस बात को सीरियस लें कि कुरान के साथ वो चल रहे हैं या कुरान शरीफ के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। और आइए सूरा अल-माइदा 5वीं सूरा कुरान शरीफ में से और उसकी 66वीं आयत 66 वर्स, क्या खूबसूरत गवाही है। किसके मतलब? कलाम मुक़द्दस के मतलब, बाइबल मुक़द्दस के मतलब। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारा मौजू ये है पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, तो गवाही क्या है? लिखा है वलो अन्नहुम अकामुत तौराता वल इंजीला वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहते अर्जुलिहिम। लिखा है और अगर वो तौरात और इंजील को और जो और किताबें उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुईं। अब ये बात गवाही जो है आप अपने पले बांध लीजिए, मुसलमान बहन भाई भी और
मसीही बहन भाई भी कि लिखा है अगर वो तौरात और इंजील, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, और जो किताबें उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाज़िल हुई, यानी ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, फिर दीगर अंबिया के सहायफ और किताबें उन पर नाज़िल हुई, उनको कायम रखते तो उन पर रिज़्क मी की तरह बरसता, अपने ऊपर से और पाँव के नीचे से भी खाते। ये बरकत की गवाही है। किसके बारे में? कलाम मुक़द्दस के बारे में, बाइबल मुक़द्दस के बारे में, ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में, न्यू टेस्टामेंट के बारे में कि इनकी कितनी बड़ी अहमियत है। और ये खुदा का कलाम आपको हर जगह से मिल सकता है। इसको ज़रूर पढ़िएगा। मैं अपने पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से आपको दावत फ़िक्र देता हूँ। पढ़े बगैर आपके कमेंट्स पसंद नहीं है। पढ़े बगैर किसी बात पे तबसरा करना बदतरीन जहालत का सबूत है। आप पढ़िए और आप बरकत पाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप हमेशा जैसे पहले थे वैसे नहीं रहेंगे, बल्कि तब्दील हो जाएंगे और आप खुदा के महबूब बंदे बन जाएंगे। वक्त दुआ है, दुआ कीजिए। रब्बुल आलमीन, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपके रहम और फजल के लिए। हमें बरकत पे बरकत दे, अपने कलाम, अपने इल्हाम को, अपनी बातों को समझने के लिए और हमारी रहनुमाई फरमा, मदद फरमा, रहम कर, फजल कर। और नाजरीन में से अगर कोई ज़रूरतमंद हो उसकी ज़रूरत को पूरा फरमाना, अगर कोई बीमार है उसे शिफा अता फरमा। ये दुआ हम आपके कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, आयतुल्लाह, कलाम मुजस्सम, नूर मुजस्सम खुदावन यस्सु अल मसीह के सदक़े और उनके वसीले से मांगते और पा लेते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं और कलाम पर और गौर व फिक्र करेंगे। बट देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़ एंड गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया।